हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जिन भूतों और ईवल स्पिरिट्स के किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किस्से के मुतालिक बताने जा रहा हूं जिसको बेशुमार लोगों ने विटनेस किया। इन लोगों में पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज और लातादाद लोग शामिल हैं। ये किस्सा अमरीकी शहर इंडियाना पुलिस का है और वहाँ की पुलिस ने इस वाक़ये पर 600 सफ़ात की रिपोर्ट तक जारी की थी। दोस्तों, इंडियाना पुलिस अमेरिकन रियासत इंडियाना का कैपिटल है। ये कहानी नवंबर 2011 से शुरू होती है, जब एमन्स फैमिली एक किराए के घर में शिफ्ट हुई। ये घर कैरोलिना स्ट्रीट नामी एक सड़क पर वाक़या था। इस घर को आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस फैमिली में लेटोया नाम की एक औरत और इसके 3 बच्चे और इसकी माँ रोज़ा कैम्बल शामिल थे। इस घर में एक बेसमेंट भी मौजूद थी। घर में शिफ्ट हो जाने के 1 महीने के बाद इनको अपने घर में बड़ी तादाद में मोटी मक्खियाँ उड़ती हुई दिखने लगीं। ये मौसम मक्खियों का नहीं था, इसीलिए इन लोगों को ये बेहद अजीब लगा। इसके बाद छोटे छोटे वाक़यात का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया, जैसा कि इनके घर के बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज़ आती और बाद में इन्हें वहाँ गीले जूतों के निशानात मिलते। ये फैमिली काफ़ी डरी हुई तो थी, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, लेकिन असल खौफनाक वाक़यात का सिलसिला 10 मार्च 2012 से शुरू हुआ, जब इस फैमिली के कुछ मेहमान इनके घर में मौजूद थे। रात बहुत हो चुकी थी और सब सो चुके थे। लेटोया एमन्स अपनी 12 साला बेटी के कमरे में उसको देखने के लिए गई कि वो सो चुकी है कि नहीं। जब ये अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो इसने चीखना शुरू कर दिया। इसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर इसकी माँ रोज़ा कैम्बल भी उठकर अपनी नवासी के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर इसकी खौफ की इंतहा न रही जब इसने देखा कि इसकी नवासी बेड के ऊपर हवा में लेविटेट कर रही है। ऐसा इन लोगों ने पुलिस को बताया था। इन लोगों ने लड़की को पकड़कर फौरन बेड की तरफ वापस लटाया। ये वाकया इतना खौफनाक था कि इनको इनके घर आए हुए मेहमानों ने मशवरा दिया कि ये लोग जल्द अज जल्द इस घर को छोड़ दें, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये इस घर को छोड़कर कहीं और जा सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने चर्च वगैरह को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। आखिरकार किसी एक प्रीस्ट ने इनको बताया कि इनके घर में 200 डीमंस या शयातीन का कब्जा है और उसने इनको मशवरा दिया कि इनके बच्चों के हाथ तेल से धुलवाए जाएं और इनके बेसमेंट में सल्फर को जलाया जाए। इन्होंने ये सब कर देख लिया, लेकिन इनके बच्चे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थे, दिन ब दिन इंतहाई अजीब हरकत करना शुरू हो गए थे। दोस्तों, इनकी आंखें अंदर की तरफ चली जाती, ये अजीब तरह से हंसते और ये बच्चे इंतहाई भारी आवाज़ में बात करते। इनकी दादी रोज़ा कैम्बल ने पुलिस को बताया कि इसका सबसे छोटा पोता अलमारी में बैठकर खुद से बातें करता था और एक दफ़ा इसी बच्चे को किसी ने बाथरूम के अंदर से बाहर उठाकर फेंका। आखिरकार इन लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर जॉफ्रे से रब्ता किया। दोस्तों, अब यहाँ से हैरत अंगेज़ वाक़यात का वो सिलसिला शुरू हुआ जो पूरे हॉस्पिटल ने देखा। डॉक्टर जॉफ्रे जब पहली बार इन तीनों बच्चों से हॉस्पिटल में मिला तो इसमें से एक ने डॉक्टर को इंतहाई हल्की आवाज़ में गालियां दी। तीनों बच्चे उस वक्त डॉक्टर के सामने खड़े हुए थे और इनके साथ एक नर्स भी मौजूद थी। इन सब के सामने एक बच्चे को किसी ने उठाया और दीवार पर मारा। ये बच्चा इनके सामने उठा और इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। ये दीवार पर उल्टा चलना शुरू हो गया। ये छत तक पहुंच चुका था और थोड़ा सा चलने के बाद ये सीधा अपनी दादी के पाँव में गिरा और इसने अपनी दादी के हाथ पकड़ लिए। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे को वहां मौजूद कई लोगों ने देखा और ये इतने जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वहां पर मौजूद नर्सेस का कहना था कि इस बच्चे की आंखें अंदर की तरफ चली गई थीं और इस हादसे ने डॉक्टर और नर्सेस को इंतहाई खौफज़दा कर दिया था। इस वाक़ये के बाद इन बच्चों और औरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। इनके घर पुलिस ने भी विजिट किया। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम ऑस्टिन था। इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस घर को पहली बार विजिट करने के बाद ही उसको एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि इस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इस घर से निकलते हुए इसकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद खुद से पीछे की तरफ जाने लगी और इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। पुलिस ने इस घर की एक तस्वीर भी ली थी जो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई थी।
इसमें आपको घर की खिड़की में कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उस वक्त ये घर बिल्कुल खाली था। इसके बाद वहां की पुलिस की तरफ से एक इंतहाई अनोखा फैसला किया गया कि इस घर में अब किसी प्रीस्ट को ले जाया जाएगा और इन बच्चों की एग्जॉर्सिज्म कराई जाएगी। मई 2012 में इन बच्चों की एग्जॉर्सिज्म कराने का फैसला किया गया। रेवरेंड माइकल नामी एक प्रीस्ट ने इन बच्चों के ऊपर एग्जॉर्सिज्म की। ये तारीख में पहली बार था कि पुलिस की तरफ से ऑफिशियली किसी की भी एग्जॉर्सिज्म कराने का फैसला किया गया था। ये एग्जॉर्सिज्म्स जून 2012 तक चली और तमाम एग्जॉर्सिज्म्स में पुलिस ऑफिसर्स भी बच्चों के साथ मौजूद थे। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ उन वाकयात का बता रहा हूं जो पेश आए थे और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जारी किए थे। हकीकत अल्लाह ताला जानता है। कहा जाता है कि ये बच्चे किसी हद तक नॉर्मल हो गए थे। इन बच्चों की कस्टडी इनकी माँ और दादी को 6 महीने के बाद वापस मिल गई थी। इन लोगों ने ये घर तो छोड़ दिया, लेकिन 4 साल के बाद 2016 में इस घर को इसके मालिक की तरफ से गिराकर जला दिया गया था। लेटोया एमन्स और इसके बच्चों की ये कहानी मीडिया में काफ़ी मशहूर हुई थी। इस केस के मुतालिक आप मज़ीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर इस केस के मुतालिक आप कई वीडियोस देख सकते हैं। आपको सिर्फ लेटोया एमन्स एग्जॉर्सिज्म लिखकर सर्च करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन बना नज़र आएगा, यानी एक घंटी बनी नज़र आएगी। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।